स्टूडेंट्स प्रणाम। फर्स्ट चैप्टर में हमने 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर के लिए बात की थी, है ना। तो वही 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, सिनफिग, पेंसिल, है ना। तो यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर कौन सा एनिमेशन टूल है, सिनफिग। चैप्टर 2 एनिमेशन टूल सिनफिग. In previous chapter we discussed about multimedia and basic building block of multimedia. To create a multimedia presentations using these building blocks we need applications program known as multimedia authoring tools. ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, multimedia authoring tools. This authoring tool provide important framework to organize and edit multimedia element like graphics, sound, video and एनिमेशंस. ठीक है, वो क्या है आपका ऑथरिंग टूल, है ना. तो अब कोई भी एनिमेशंस के अंदर साउंड को, वीडियो को एंड एनिमेशंस को क्या करते हो आप, एडिटिंग करते हो, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, ऑथरिंग टूल. ऑथरिंग टूल को क्लासिफाइड किया है 3 पार्ट्स के अंदर, कार्ड और पेज बेस्ड टूल, आइकन एंड इवेंट बेस्ड टूल एंड लास्ट है आपका टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल. अब कार्ड और पेज बेस्ड बुक टूल्स तो क्या है, जो आपकी एक बुक होती है ना, जिसके अंदर कैसा होता है, पेज वाइज ऑर्गेनाइज किया गया होता है. ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, कार्ड और पेज बेस्ड टूल. इन कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एज अ पेज ऑफ बुक्स और पाइल ऑफ कार्ड्स. The authoring tool links these pages into organized in sequence, है ना. कार्ड अब कभी भी आपकी बुक होती है वो कैसी होती है, सीक्वेंस में. कभी भी ऐसा हुआ कि लास्ट चैप्टर फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट चैप्टर ही आगे होता है. दिस टाइप ऑफ टूल्स आर यूजफुल व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी व्यू इंडिविजुअली लाइक पेज ऑफ बुक. मैंने बोला सम एग्जाम्पल ऑफ कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स, हाइपर कार्ड एंड मल्टीमीडिया टूल बॉक्स. ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है हाइपर कार्ड एंड मल्टीमीडिया टूल बॉक्स किसके एग्जाम्पल है, कार्ड और पेज बेस्ड टूल के. सेकेंड है आपका आइकन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल. ठीक है, कोई स्ट्रक्चर बना के दिखाना है आपको, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, आइकन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल. द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एज ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस दिखाई गई हो किसके अंदर, स्ट्रक्चर. कोई स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, जैसे कोई इंजीनियर होता है वो पूरा अपना पहले स्ट्रक्चर्स दिखाता है कोई भी बिल्डिंग का. हियर यू नीड टू बिल्ड द फ्लो चार्ट. ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है कि फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पे, है ना, पहले क्या बनेगा, वो फ्लो जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, फ्लो चार्ट ऑफ द इवेंट्स और टास्क एंड देन एड द एलिमेंट्स एज पर द स्ट्रक्चर. ठीक है, एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं एज पर द स्ट्रक्चर्स. ठीक है, कैसे एलिमेंट्स, इमेजेस, ये वो. सम एग्जाम्पल ऑफ आइकन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल आर ऑथरवेयर एंड आइकन ऑथर. ठीक है, उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, ऑथरवेयर एंड आइकन ऑथर. ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक था जो क्या था, टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल. अब टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के अंदर क्या होती है, टाइमलाइन. ठीक है, टाइमलाइन मीन्स क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी कार्टून बॉल थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो 5 सेकेंड के अंदर वहाँ पर हो जाना चाहिए. तो जो आपने टाइम लिया 5 सेकेंड, है ना, उसको क्या बोला जाता है, टाइमलाइन. ठीक है, इन टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स द एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज अलॉन्ग अ टाइम लाइन. ठीक है, किसके बेस पे वर्क करता है, वो टाइम लाइन. दे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू गिव अ मैसेज दैट हैज़ बीन बिगिनिंग एंड एंड. द एलिमेंट्स आर डिस्प्ले एज पर द टाइम और लोकेशंस ऑफ द इवेंट. ठीक है, कभी भी आपको पता हो तो सीरियल्स भी होती है, कोई भी आप मूवीज़ देखते हो कुछ भी, तो पर्टिकुलर टाइमिंग पे, जैसे 12 o'clock स्टार्ट होता है वो, तो एंड टाइम होगा उसका 3, है ना, तो वो पर्टिकुलर टाइम बेस पे ही वो वर्क करेंगे. सम एग्जांपल्स ऑफ टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स कौन सा है आपके, सिनफिग, पेंसिल एंड फ्लैश एंड डायरेक्टर्स. There are many multimedia tools available in the market. Some of these tools are priority while other of open source. ठीक है, तो ओपन सोर्स मीन्स क्या होता है, ओपन सोर्स मीन्स होता है कि आप कहीं पर भी नेट पे उसको क्या कर सकते हो, फ्रीली डाउनलोड, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, ओपन सोर्स. टूल्स इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट आर पेंसिल एंड सिनफिग. ठीक है, पेंसिल एंड सिनफिग क्या आपके एक 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है और वो आपको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, इंटरनेट से.
पेंसिल इज़ अ 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। पेंसिल क्या आपका 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, मीन्स क्या है, आप जैसे हैंड ड्रॉन एनिमेशंस होता है, जैसे आप हाथ से बनाते हो, है ना, वैसा ड्रॉन एनिमेशंस करना, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, पेंसिल। यूजिंग बोथ बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। बिटमैप पिक्चर्स मीन्स क्या होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और वेक्टर ग्राफिक्स कैसे दिखाई देता है आपको, एक्स वाई एंड जेड, मतलब वो इमेज आपकी ब्लर नहीं होती। इट कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड फ्रॉम, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम http://pencilanimations.org, ठीक है। कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, pencilanimations.org, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक ओएस, ठीक है। मतलब ये जो पेंसिल एनिमेशन सॉफ्टवेयर है वो आप कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हो, लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक ओएस एक्स। ये रहा आपका क्या है, पेंसिल एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो आपको पेंसिल दिया गया है, कहाँ पर है आपका पेंसिल, ये रहा, ठीक है। फिर क्या उसके बाजू में ब्रश, ठीक है, ये क्या आपका कलर ड्रॉ करना है ना। तो दिस टाइप ऑफ जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या आपका पेंसिल एनिमेशन सॉफ्टवेयर। Let us learn about open source animation tool called Synfig Studio, ठीक है। सेकेंड कौन सा है आपका, Synfig Studio, वो भी कैसा है आपका फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Synfig Studio is a time-based multimedia authoring tool that falls in category of open source. It is available free of cost on the internet and can be downloaded from www.synfig.org, ठीक है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कौन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, http://www.synfig.org। Synfig Studio is 2D vector animation software released in 2005 GNU GPL, ठीक है। किसने उसको रिलीज़ किया था, GNU GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस, कब, 2005 के अंदर। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस फिल्म क्वालिटी एनिमेशंस विथ फ्यूअर पीपल्स एंड रिसोर्सेज। इट इज़ अवेलेबल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक कौन कौन सी, लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक ओएस के अंदर उसको आप यूज़ कर सकते हो। द फर्स्ट वर्जन ऑफ सिनफिग, मोस्ट टाइम पे 0.61.05, ठीक है। जो फर्स्ट वर्जन था वो कौन सा था आपका 0.61.05 एंड लेटेस्ट वर्जन कौन सा है 0.63.05। इट इज़ नॉट अवेलेबल एज अ स्टैंडर्ड पैकेज इन Ubuntu Linux, वी नीड टू इंस्टॉल इट फर्स्ट। It will be available under the graphics options of applications menu. Graphics option means क्या होता है, आपको पता है कि आपका ग्राफिक्स कार्ड होता है ना। तो ग्राफिक्स कार्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, नॉर्मली कलर्स के लिए। Synfig स्टोर एनिमेशंस इन XML, ठीक है। किसके अंदर स्टोर किया जाता है उसको, XML फाइल के ना। तो Synfig को स्टोरेज कहाँ पर किया जाता है उसको, XML के अंदर, ठीक है। तो कौन सी फाइल के अंदर उसको स्टोर किया जाता है, XML, मतलब एक्सेसिबल मार्कअप लैंग्वेज, उसको स्टोर किसके अंदर किया जाता है, XML। फाइल फॉर्मेट ऑफन कंप्रेस्ड यूजिंग कंप्रेशन सॉफ्टवेयर gzip विच स्टैंड फॉर GNU zip, ठीक है। gzip को क्या बोला जाता है, GNU zip। दिस फाइल यूज the file name extensions .sif and sif in uncompressed from sifz in compressed from, ठीक है। अब ये compressed from मीन्स क्या होता है, आपको पता हो तो zip फाइल, ठीक है। तो zip फाइल मीन्स क्या है, आपकी जो फाइल की साइज़ होती है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। एनिमेशंस फाइल्स कैसी होती है आपकी, बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है, GNU zip, ठीक है। तो जो कंप्रेस्ड फाइल की गई है ना, उसका नेम क्या है, .sifz,
ठीक है। पर विदाउट कॉम्प्रेस्ड फाइल मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल होती है वो कौन सी है आपकी .sif, ठीक है। तो जो आपका सिनफिग एनिमेशन स्टोर किसके अंदर किया जाता है, XML फाइल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। और उसका एक्सटेंशंस कौन सा है .sif एंड .sifz। कॉम्प्रेस्ड फाइल के लिए कौन सा है .sifz एंड बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही कौन सा है .sif, ठीक है। अब आप स्टार्टेड कैसे करोगे ना, ये क्या आपका सिनफिग स्टूडियो, ठीक है। अब सिनफिग स्टूडियो मीन्स क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका टूल बॉक्स, ठीक है। ये क्या है आपका टूल बॉक्स, ये क्या है आपका कैनवास विंडो, ठीक है। ये क्या है आपका कैनवास विंडो, ठीक है। अब ये जो टूल बॉक्स है, ठीक है, तो टूल बॉक्स किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपको कुछ भी स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, इमेज रखना है, सर्कल बनाना है, बिलाइन टूल यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब टूल किसके अंदर यूज़ करते हो आप लोग, टूल बॉक्स। अब कैनवास मीन्स क्या है, जहाँ पर आप कुछ ड्रॉ करोगे, ठीक है। जैसे मैं कोई भी पेंसिल लेके यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, है ना, तो जो ड्रॉ करने का काम कहाँ पर कर सकते हो आप, कैनवास विंडो के अंदर, है ना। तो आपका जो एनिमेशन है वो कहाँ पर दिखाई देगा आपको, कैनवास विंडो के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट दिखाई दिया है टूल बॉक्स, ठीक है। तो टूल बॉक्स एक ऐसा है, सिनफिग के अंदर ऐसा है कि टूल बॉक्स जैसे ही आप टूल बॉक्स को क्लोज करोगे, ठीक है, तो आपका सिनफिग भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। तो टूल बॉक्स इज़ द मेन विंडो विच कंटेन्स सिस्टम मेनू एंड टूल्स टू क्रिएट एंड एडिट योर आर्ट वर्क, है ना। मैंने बोला कि आपको कुछ भी क्रिएट करना है उसके लिए कौन सा यूज़ करोगे आप, टूल बॉक्स। चूजिंग द टूल बॉक्स एग्जिट द एग्जिट एप्लीकेशंस, ठीक है। आपके एग्जिट जैसे ही आप क्लोजिंग करोगे टूल बॉक्स को, आपकी एप्लीकेशन भी क्या हो जाएगी, एग्जिट। इवन इफ़ यू हैव सेवरल प्रोजेक्ट ओपन देयर विल ओनली बी अ टूल बॉक्स, ठीक है। कुछ भी करना है आपको, प्रोजेक्ट बनाना, तो किसके थ्रू बनाओगे आप, टूल बॉक्स। यूजिंग द टूल बॉक्स वी कैन क्रिएट न्यू फाइल, है ना। टूल बॉक्स के थ्रू ही आप फाइल को ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। द टूल बॉक्स ऑल्सो कंटेन जनरल टूल्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रांसफॉर्म एंड अदर्स। फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ऑब्जेक्ट द टूल बॉक्स विंडो इज सेपरेटेड इनटू 3 एरिया पैलेट्स, ठीक है। किसके अंदर डिवाइड किया गया उसको, 3। द अपर palette contain for standard file operations like create file, open file, है ना, as well as undo redo। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ, ठीक है। ये जो आपका है ना, वो क्या है आपका फर्स्ट पैलेट। कौन सा है आपका फर्स्ट पैलेट, ये रहा, ठीक है। जिसको आपको ओपन करना हो, क्रिएट करना हो ना, जिसके लिए क्या करोगे आप, वो यूज़ करोगे। सेकेंड लेयर जो है आपका द मिडल पैलेट, वी हैव टू टूल लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रांसफॉर्म एंड अदर, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका, ये रहा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपका, ये रहा, है ना, जहाँ पर आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल सब कुछ, वो क्या है आपका मिडल पैलेट। एंड लास्ट जो लोवेस्ट पैलेट कंटेन क्या करता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर न्यू लेयर्स, ठीक है। जैसे कि फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर, है ना, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर ये रहा, ठीक है। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये। अब फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर मीन्स क्या होता है, ठीक है। आपको कोई कलर चेंज करना है सर्कल का ना, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। इट क्रिएट्स, देखो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली दिखाई दिया गया है, अपर पैलेट, मिडल पैलेट एंड लोअर पैलेट। इट क्रिएट अ fill an outline color for the object. When we create a layer without outline, then it had only fill color. We can change the color by clicking on outline color, ठीक है। ब्रश साइज, है ना, ब्रश साइज मीन्स क्या होता है, ठीक है। जो आपकी आउटलाइन लेयर्स होती है ना, उसकी साइज सेट करने के लिए क्या यूज़ करोगे आप, ब्रश साइज। ब्लेंड मेथड, ठीक है। अब ब्लेंड मेथड मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो सेट द ब्लेंड मेथड विच विल बी डिस्कस इन द लेटर चैप्टर, ठीक है। ब्लेंड मेथड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, मतलब आपको क्या क्या दिखाना है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, ब्लेंड मेथड। वो आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा दिखाया गया है, ठीक
ठीक है, ब्लेंड मेथड है क्या। नेक्स्ट है ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी मीन्स क्या होता है, विजिबिलिटी ना, आपको वो दिखाना है, सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो दिखाना है या नहीं दिखाना है। इट कंट्रोल द लेयर विजिबिलिटी, जीरो मीन्स द लेयर इज इनविजिबल, ठीक है। जैसे ही आप जीरो कर देते हो ना, मतलब आपका सर्कल वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, लेयर नहीं दिखाई देगा। एंड वन मीन्स द लेयर इज विजिबल, ठीक है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ओपेसिटी का मीन्स क्या होता है, इट कंट्रोल द लेयर विजिबिलिटी, एंड जीरो मीन्स इनविजिबल एंड वन मीन्स विजिबल। अब ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है, ठीक है। अब अपने ग्रेडियंट कहाँ पर देखा होगा, कैसा होता है, जैसे पीछे की साइड जो कलर होता है वो लाइट कलर होता है, और जो मेन होता है, जैसे आप सर्कल के अंदर भी राउंड 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 करते हो ना, तो जो राउंड की लाइन है, ठीक है, वो डार्क कलर की, और उसका जो पीछे होता है वो कैसा होता है, शेडेड, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट। यूज्ड बाय ग्रेडियंट लेयर्स एज देयर फील्ड, इट सेट द डिफॉल्ट ग्रेडियंट बिटवीन द फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करो। Interpolation, each waypoint has an interpolation setting which determines the manner in which parameter change, ठीक है। पैरामीटर चेंज मीन्स क्या होता है, आपको उसकी आउटलाइन को कैसे चेंज करना है, ठीक है, उसको मूव करवाने के लिए आपको चेंज करना है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरपोलेशंस। नेक्स्ट स्टेप का कैनवास है ना, मैंने पहले ही बोला कैनवास किसके लिए यूज़ किया जाता है, कुछ भी आर्ट वर्क करते हो ना, तो वो वर्क एरिया किसके अंदर होता है, आपका कैनवास। When you open a new file or create a new project, you will see the canvas window. It can be seen at the center of the user interface. This is the place where you display your artwork and create animations, ठीक है। आपका जो भी सर्कल ड्रॉ किया है वो आपको कहाँ पर दिखाई देगा, कैनवास विंडो के अंदर। Whenever we start Synfig Studio, a new canvas window appears, ठीक है। जैसे ही आप कैनवास विंडो वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। द एरिया विद द ग्रे चेक बोर्ड, ठीक है, उसका कलर कैसा होता है, ग्रे चेक बोर्ड पैटर्न, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ना, तो जो कैनवास का कलर कैसा होता है, ग्रे चेक बोर्ड पैटर्न इज वर्किंग एरिया इन विच यू कैन क्रिएट एलिमेंट्स, लेयर एंड मैनिपुलेट्स, ठीक है। इन अपर लेफ्ट कॉर्नर द कैनवास विंडो यू कैन सी कैरेट, ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका कैरेट, है ना, तो ये कैरेट है। इन अपर लेयर ऑफ कॉर्नर कैनवास विंडो यू कैन सी द कैरेट, अ लिटिल ब्लैक ट्राइंगल, ठीक है, उसका कलर कौन सा होता है, लिटिल ब्लैक ट्राइंगल। क्लिकिंग ऑन दिस बटन द कैनवास विंडो मेनू विल पॉप अप विच अलाउ एक्सेस टू द मोस्ट ऑफ द सिनफिग फीचर्स, ठीक है। अब पॉपअप मेनू मीन्स क्या होता है, ठीक है, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे ही आप फाइल मेनू पे आपका कर्सर ले जाते हो, है ना, तो वहाँ पर फाइल मेनू के लिस्ट पर जैसे ही आप फाइल मेनू की जगह एडिट मेनू पे जाते हो तो फाइल मेनू का क्या हो जाता है, मतलब जो मेनू होता है वो होता है पर कैसा होता है, इनविजिबल। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हो तो वो ओपन होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, पॉपअप मेनू। और वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, मोस्ट जो उसके फीचर्स है ना। In most of the application you find the set of menus at the top of the screen or the top of the drawing window. You can also see the timeline which appear only when you have non-zero durations in the setting, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा ये टाइमलाइन, है ना, तो टाइमलाइन किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइमलाइन यूज़ किया जाता है कि आपको जो भी आपने सर्कल बनाया वो सर्कल को मूव करना है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर प्लेस से सेकंड प्लेस पे जाने के लिए जितना टाइमिंग रखना है ना, वो काम किसका है, आपके टाइम का। व्हेन यू हैव नॉन ज़ीरो ड्यूरेशंस इन द सेटिंग डायलॉग ऑफ द योर प्रोजेक्ट, टू द लेफ्ट यू कैन सी द नंबर ऑफ करंट फ्रेम एंड ऑन द राइट साइड 2 बटन स्विच द एनिमेशन स्टेटस, लॉक एंड अनलॉक, ठीक है, क्या करना है उसको, लॉक और अनलॉक, ये रहा दिखाई दे रहा है, टाइमलाइन को लॉक करना है या फिर अनलॉक करना है, दिखाई दे रहा है, ये आपके यहाँ पर लॉक का सिंबल्स दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर कितनी फ्रेम यूज़ किए है ना, मतलब कितने पार्ट्स को यूज़ किया, तो यहाँ पर अभी आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया, मतलब क्या आएगा आपका 0 फ्रेम, ठीक है, क्या आएगा वहाँ पर 0 फ्रेम।